हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसान बिल आंदोलन पे। ये जो पंजाब और हरियाणा के किसान इतना जोर शोर से आंदोलन कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। मोदी सरकार के द्वारा लाई गई योजना क्या सच में इतनी खराब है जो किसान लोगों को इतना विरोध करना पड़ रहा है। क्या इस बिल के आने से सच में किसानों का जीवन तबाह हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने सरकारी योजना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, मैं इसका आंसर देना चाहूंगा। ये जो किसान बिल है ये किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद होने वाला है। मेरे पास इसका प्रूफ भी है, मैं इसको साबित भी कर पाऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और खुद ही समझें। दोस्तों, चलिए इस बात को समझते हैं। ये जो बिल आया है इससे किसानों का कोई नुकसान नहीं होने वाला। इस बिल से नुकसान हो रहा है हमारे विपक्षी पार्टियों का। ये जो पहले से नेता लोगों का बनाया हुआ अपना सिस्टम था, इनके पास सारे के सारे मिल्स थे। किसानों का जो भी अनाज होता था ये खुद ही खरीदते थे और फिर उसको एफसीआई में अच्छे दामों पर बेच देते थे। डायरेक्टली किसान तो एफसीआई तक पहुंच नहीं पाता था, इनसे फायदा इनका हो जाता था। तो अब इनको लग रही है मिर्ची, क्योंकि बीच से तो ये हट गए। अब तो इनकी कमाई होगी नहीं। अब डायरेक्टली किसान अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं जहां उनका मन हो। अब ये आपको बरगलाएंगे ऐसा बता के कि किस वो बिजनेसमैन आएगा आपका सामान खरीदेगा, क्या पता बाद में कुछ इधर उधर बोले आपका क्वालिटी खराब है, पैसे नहीं देंगे। तो इस तरह से बहुत सारी हजारों बातें आपको बोलकर वो बरगलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका तो नुकसान हो रहा है। वो अपना फायदा देख रहे दोस्तों, आपका बिल्कुल भी फायदा नहीं देख रहे। और इसी बिल के बारे में मैं बताता हूँ। पहले 2012-13 में कपिल सिब्बल खुद ही इस बिल को पारित करवाना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया था कुछ रीजन से। और अभी उनको इस बिल में कुछ अलग दिख रहा है, अभी वो विरोध कर रहे हैं। तो इनका पता नहीं क्या रहता है। इनका दिमाग सुबह कुछ रहता है, शाम में कुछ। अभी इनको घर में नफा दिख रहा है, कल इनको घर में भी घाटा दिख जाएगा। तो इसको सीरियसली लेने की कोई जरूरत है नहीं। आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ। देश के 96% किसान जो भी थे वो पहले से ही मंडी में माल बेचते थे, लेकिन उनके पास एक बाउंडेशन था कि वो अपने राज्य के मंडी में ही अपना माल बेच सकते हैं, अपना गेहूं चावल जो भी उनके पास होगा। तो ये लोग क्या करते थे, इनका अपना सेटिंग रहता था एफसीआई से। एफसीआई तक छोटे किसानों को पहुंचने देते नहीं थे। किसान जिस भी मंडी में माल बेचते थे वहां से कम रेट पे यही लोग वो सामान खरीद कर और एफसीआई को अच्छे रेटों में बेच दिया करते थे, जिससे इनको तगड़ा मुनाफा होता था। अब हो गया इनको लॉस। अब कोई भी कंपनी आएगी या कोई भी ब्रांड जिसका भी मन में होगा कोई भी खरीद सकता है। सबके पास अपना स्टॉक कैपेसिटी है, हर किसी के पास सब कुछ है। तो आप तो अब जाएंगे नहीं, आपका सामान इनको मिलेगा नहीं, ये जाके एफसीआई से अच्छे दामों में बेच नहीं पाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यही है, इसीलिए ये इसका विरोध कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कपिल सिब्बल आपको बोलते हुए दिख जाएंगे ये बिल लाना चाहिए। और अभी जब मोदी सरकार लेके आ रही है तो इनको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई आपको कोई नहीं बताएगा। उस बिल में साफ साफ लिखा हुआ है जो भी एग्रीमेंट होगा, अगर आप किसी के साथ बेचना चाहे तो। दोस्तों, ये लोग ये कह के भड़का रहे किसानों को कि आपकी जमीन हड़प ली जाएगी, आप उसके गुलाम हो जाएंगे, आप उसके मजदूर हो जाएंगे। तो उस एग्रीमेंट में जमीन का कहीं कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो जो फसल आप लगा रहे हैं उसका एग्रीमेंट होगा। उसमें भी बाकायदा पूरा नियम है। आप जो भी रेट पे तय कर रहे हैं उस रेट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, अगर आपका फसल खराब हुआ तो, जैसे क्वालिटी वाइज होता है ना, फसल अच्छा हुआ तो उसके अच्छे दाम मिलते हैं, थोड़ा लो क्वालिटी हुआ तो थोड़ा प्राइस कम हो जाते हैं। वो सारा कुछ एग्रीमेंट के टाइम पे ही तय हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है, कोई भी कंपनी अपना कोई भी सामान बनाती है तो वो उसको किस प्राइस पे बेचती है। वो तभी बेचती है जब उसका पूरा लागत निकल जाता है और उससे कुछ ना कुछ ज्यादा उसे मिलता है। लेकिन यहाँ किसानों के साथ क्या होता है, अगर एक सीजन में कोई फसल बहुत अच्छा हो गया तो उसका प्राइस मार्केट में गिर के हो जाता है 5 रुपए 8 रुपए, और किसानों को लग जाता है घर से घाटा। और किसान भाई भी क्या करे, एफसीआई तो खरीदने से रहा और बाहर का कोई व्यापारी आके आपका सामान खरीद नहीं सकता। बचे लोकल जो वही आपका 8 रुपए में खरीदते हैं, 4 रुपए में खरीदते हैं और जाके एफसीआई को बेच देते हैं। वही उनको जितना प्राइस रहता है वो मिल जाता है। तो इसमें आपका बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। आप आराम से बैठे इस तरह की अफवाहों से बचे। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो वो जो बिल है उसका एक कॉपी निकलवा ले और उसको पढ़े, ध्यान से देख ले। ऐसा कुछ भी नहीं है। होता क्या है, किसान को उसका जो वो बोता है उसका दाम अच्छा मिलना चाहिए, यही है। अब ये साबित हो गया कि वेस्ट बंगाल में उसको दाम ज्यादा मिलता है मार्केट प्राइस से। जो 35 जब किसान बोता है और बेचना जाता है तो उसके पास कोई मार्केट नहीं है।
उसको मालूम नहीं किस मार्केट में जाना है। अगर मंडी जाता है तो 35 से 40% सामान खराब हो जाता है। और इस बीच में आठ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, बीच में 8 कमीशन एजेंट। जो माल मार्केट में बिकता है उसका केवल 15 से 17% किसान को जाता है, बाकी बिचौलियों को चले जाता है। तो आप विपक्ष के नेता और विपक्ष दलों को यह तय करना है कि वो किसान के साथ हैं या बिचौलिए के साथ हैं। विरोधी पार्टी अपना वोट बैंक बनाने के लिए फालतू में रूमर फैलाते रहती है, तो उस पे ना जाए। अभी आप देखेंगे YouTube पे भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके खिलाफ धराधर वीडियो डाले जा रहे हैं। वो भी आपको यही कह के इंसिस्ट करने की कोशिश करेंगे ये बिल बहुत बुरा है, इसमें ये हो रहा है, उसमें वो बुरा हो रहा है। उसमें भी आप वीडियो का पैटर्न देखें, सिर्फ और सिर्फ वही लोग ऐसा वीडियो बना रहे हैं जो एक तरफ से है। वो पूरी की पूरी एक कम्युनिटी है जो सिर्फ यही काम में लगी रहती है। कोई भी एक मुद्दा होगा वो सबके सब बहुत संख्या में है, सब मिलके एक ही टाइप का वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे, आपको भड़काना शुरू कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने दिमाग से सोचें और अपना भविष्य खुद तय करें। ये लोगों के बातों पे ना जाए, पूरा अपना बिल को देखें एक बार। तो आज का मेरा मकसद यही था, आपको अवेयर करना कि इससे भ्रमित ना हो और अपने किसानी पे ध्यान दें। दोस्तों, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप बेशक मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।